कि गाँवे गाँवे घरे घरे घूमी घूमी सबके जगावे के पड़ी। गाँवे गाँवे घरे घरे घूमी घूमी सबके जगावे के पड़ी। यदि चाह तड़पावे के आज़ादी त क्रांति फिरो लावे के पड़ी। यदि चाह तड़पावे के आज़ादी त क्रांति फिरो लावे के पड़ी। दूसरी बात बोलना है कि क्रांति लाने के लिए तो गांव गांव जाना पड़ेगा और घर में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी कहना है, घर में बैठला से ये हो मोरे बहुजन हक नहीं मिली। घर में बैठला से ए हो मोरे बहुजन हक नहीं मिली। संसद में गाड़ी द चल के, संसद में गाड़ी द चल के अम्बेडकर वाद के किल्ली। संसद में गाड़ी द चल के अपने सत्ता के किल्ली। सबसे पहले सत्या एक्सप्रेस न्यूज चैनल वालों को, देखने वालों को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जी, मैं विशाल गाजीपुरी, गाजीपुर यूपी से, बहुजन मिशन गायक कलाकार। मैं भी धन्यवाद देता हूँ सत्या एक्सप्रेस न्यूज को देखने वाले सभी सामान्य साथियों को। नमो बधाई, जय भीम। आज इस पार्क में आने का क्या उद्देश्य हुआ? गाजीपुर जिले में आने का उद्देश्य क्या हुआ? देखिए सर, ये गाजीपुर जो जिला है ये वीरों की धरती है। अगर किसी का नाम आता है तो परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का आता है। और उनके बारे में हमें थोड़ा कम जानकारी, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी लेने के लिए इस पार्क में हम लोग आए हैं घूमने और जानकारी लेने के लिए। तो क्या उद्देश्य है? सिर्फ यही पार्क या कुछ और कार्यक्रम करना? जौनपुर से हम चल के आए हैं। इस गाजीपुर में संगीतमय मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो एवं गांव-गांव कैडर कैंप के माध्यम से एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे बगल में खड़े हैं राष्ट्रीय मिशन गायक, जो किसी परिचय के मोहताज है नहीं है, जो नौजवानों के साथी हम सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज़ राष्ट्रीय मिशन गायक विशाल गाजीपुरी सर के नेतृत्व में, मैडम सपना बौद्ध जी के नेतृत्व में पहला कार्यक्रम आपके बिशुनपुरा में हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जो 8000 की जनसंख्या में आए, कार्यक्रम सफल हुआ। दूसरा कार्यक्रम बैरान के धरती पर होता है, जो इस कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित हुआ, यात्रा में भी सम्मिलित हुआ, गांव-गांव भी गया। वो भी कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जो 25000 की जनसंख्या में कार्यक्रम आया। किसी नेता और किसी संगठन की बदौलत नहीं, वो राष्ट्रीय मिशन गायक विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव कैडर किया, गांव-गांव लोगों को जागरूक किया। महासम्मेलन कार्यक्रम हुआ, सफल हुआ। फिर उसके बाद आपके जौनपुर में कार्यक्रम, जो मेरे ग्राम पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर राष्ट्रीय मिशन गायक विशाल गाजीपुरी सर, मैडम सपना बौद्ध जी आते हैं, गाँव-गाँव जाते हैं। वहाँ पर लगभग 12000 की जनसंख्या में कार्यक्रम होता है, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम सफल होता है। उसी कड़ी में फिर जखनिया विधानसभा में कार्यक्रम रखा गया है, तो उस जगह को देखने और गांव में घूमने के लिए हम लोग आए, देखे वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसा है। क्योंकि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनको एक मंच पे लाना है, एक वैचारिक विचारधारा पे लाना है। इसीलिए जगह हम लोग देख रहे थे, घूम रहे थे, जगह जगह लोगों से मिल रहे थे, तो उस जगह को हम लोग देखें और बहुत सी जानकारी लेना था। विशाल जी, संगीतमय बहुजन जोड़ो यात्रा है, संगीतमय क्या कलाकारों का सिर्फ ही संगठन और कलाकार सिर्फ इसमें काम कर रहे हैं या सभी लोग काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी प्राथमिकता बने बहुजन गायक कलाकारों को दे रहा हूँ। बहुजन गायक कलाकार हो गए, बहुजन डांसर हो गए, बहुजन जो है कि एक्टर हो गए, जो वो कोई बात नहीं हमारे समाज के हों, ये वो SC ST OBC के हों, माइनॉरिटी समाज के हों, वो किन्नर समाज के हों, वो बहुजन के समाज के लोग हों। भले भोजपुरी भी गाते हों, कुछ भी गाते हों, लेकिन वो बाबा साहब को भी मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मिशन गीत गाने वाले लोग हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि इस देश में सभी बहुजन गायक कलाकारों को यूज एंड थ्रो किया गया और उनको वही समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, वही समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, वही समाज को गा बजा कर रोकने का प्रयास करते हैं और उन्हीं को लोगों ने छोटी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने फूल माला पहन लेते हैं लोग, बड़े बड़े सम्मान लेते हैं, बड़े बड़े सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहुजन गायक कलाकारों को पीछे पीछे घूमना पड़ जाता है। एक उनको माला भी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी उनको सम्मान पत्र मिलना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम एक ही वीडियो में नहीं मतलब क्लियर कर पाएंगे। लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस देश में
जितने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के गायक कलाकार हैं, जितने बहुजन आर्टिस्ट हैं, सभी बहुजन आर्टिस्ट को मैं एक मंच पे ला करके एक सम्मान तरीके से उनको सम्मान करना चाहता हूं और उनकी प्रस्तुति बढ़िया तरीके से करना चाहता हूं मंच पर कि आपका ये मंच है, आप गर्व से कहो कि ये मेरा मंच है और अपने मंच पे बढ़िया से गाइए और अपने समाज को जगाइए और अपने बौद्ध महापुरुष बहुजन महापुरुषों का मिशन जो है उसको बड़े पैमाने पूरा करना है। क्योंकि आने वाला समय में हम लोग इसी प्रकार से जब पूरा हमारा सेटअप पूरा उत्तर प्रदेश में तैयार होगा पूरा बहुजन समाज कलाकारों का, तो हम लोग उसी गायकी के माध्यम से जो बाबा साहब का सपना था, देखिए दोनों काम हो रहा है। एक तो बहुजन समाज गायक कलाकारों को हम लोग जोड़ रहे हैं, बहुजन कलाकारों को एक मंच पे ला रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा काम हो रहा है कि जब सभी बहुजन गायक कलाकारों के माध्यम से ये जो बौद्ध महापुरुष बहुजन महापुरुषों का जो मिशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे में आने वाला समय में हम लोग ये इस तरह से काम करेंगे कि जो बाबा साहब का सपना था वो आने वाला समय क्या यही समय चल रहा है कि हम अपने बहुजन समाज के लोगों को इसी प्रकार से गीत संगीत के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। और आने वाला समय में जो बाबा साहब बोलते थे हमेशा कि सबसे पहले हमको समाज सत्ता स्थापित करना है, उसके बाद धार्मिक आता है, राजनीतिक आता है और आर्थिक आता है। तो हम सब लोग बहुजन गायक कलाकार मिलकर के, सभी लोग मिलकर के इस देश में जो सामाजिक हैं, जैसे हमारे परम श्रद्धेय प्रधान जी हैं, जो आप जौनपुर के कोहड़ा ग्राम सभा के आप प्रधान जी हैं और लगातार वो प्रधान जी तो अपने गांव के हैं लेकिन आपको जानने वाला पूरा उत्तर प्रदेश जानता है क्योंकि आपका वर्क ऐसा है, क्योंकि एक सभी प्रधानों में नंबर 1 एक कहे जाते हैं। तो आप जैसे लोग हैं आपको लेकर के, और हमारे जो जौनपुर की धरती से एक इंजीनियर सुधीर कुमार सर हैं जो लगातार भले वो प्लेट मतलब सामने नहीं है लेकिन अंदर से बहुत लोगों का सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं और बड़े पैमाने पे उनका इस देश के प्रति बहुत बड़ा सोच है। और उसके बाद हमारे जौनपुर में धरती में एक परम श्रद्धेय हम सबके मार्गदर्शन करने वाले इंजीनियर शिवमूर्त राम सर हैं जो बहुजन समाज के शुभचिंतक हैं। वो समाज के लिए बहुत बड़े मायने पे सोच रहे हैं कि हमारा समाज कब तक जो है कि दूसरे के भीड़ बन के रहेगा, कब तक हमारा समाज दूसरे की भीड़ में इकट्ठा होता रहेगा, वो अपना क्यों नहीं अपना स्टैंड हो रहा है। तो ये सब बहुत बड़ा प्लानिंग हम सबका है कि ये इसमें नहीं कोई बनाना है पार्टी, नहीं कोई बनाना है संगठन, नहीं कोई समिति बनाना है। हम सबको सभी बहुजन गायक कलाकारों को जोड़ करके, सभी समाज के लोगों को जोड़ करके एक मंच पे लाना है और बाबा साहब का जो सपना था पूरे भारत को बौद्धमय करना और समतामूलक जाति विहीन समाज का निर्माण करना और इस देश का शासक बनना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं सर। ये बताइए प्रधान जी कि एक देश में पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बसपा, जिसको लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने की प्लानिंग की जा रही है। जो ये कह रहे हैं उनका सोच गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब कार्यक्रम हो रहा है तो जो राजनीति करने वाले हैं, अभी जगह जगह विशाल सर कैडर कर रहे थे तो वहाँ पार्टी का नाम भी ले रहे थे, लेकिन ये पार्टी के लोग जो है ना, जो नेता हो नेतागिरी कर दे रहा है। और हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता है जो बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को बताने के लिए और बचाने के लिए और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए वो काम करे। एक छोटा सा कार्यकर्ता बना के मैं यकीन दिलाना चाहूँगा, विशाल सर हैं, मैडम जी हैं, इंजीनियर सुधीर कुमार सर हैं, तमाम हमारे साथ आप जैसे लोग हैं, ना कोई संगठन बनाएंगे ना कोई पार्टी बनाएंगे, ये जिसके अंदर मानसिकता में चल रहा है ये कोई नहीं। हम लोग एक सामाजिक शक्ति मजबूत करना चाह रहे हैं। जब अभी तक तो नेताओं को एक किया जा रहा था, लेकिन नेता तो लोगों के अंदर व्यक्तिवाद है, सुप्रीमोगिरी है अगर नेताओं के अंदर सामाजिक भला, समाज के उद्देश्य को और समाज को अधिकार दिलाने की बात होती तो वो एक हो गए होते, लेकिन उनके अंदर लालच है, मोह माया है, उनके अंदर वो अपने कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं। अगर कुर्सी को नहीं देखते ना तो वो एक हो गए होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तब विशाल गाजीपुरी और मैडम सपना बौद्ध और इंजीनियर सुधीर कुमार, हमारे इंजीनियर शिवमूर्त राम सर जिन्होंने हमको सिखाया, उन्हीं के मार्गदर्शक पे हम चल रहे हैं। तो अब मिशन के गीतों के माध्यम से बहुजन समाज को एक किया जाएगा। एक करने के बाद जब समाज एक हो जाएगा, नेता अपने एक हो जाएगा। तो सोती कौम को जगाने आए जी, सोती हुई कौम को जगाना है, क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं। देखिए विशाल सर पहले बड़े बड़े मंचों पर कार्यक्रम करते थे, जब इन्होंने खुद का मंच लगाया तब इनको समझ में आया कि नहीं, वाकई में हमारे महापुरुषों ने कैसे काम किया। उसी तरीके से हमारे लोग बड़े बड़े मंचों पर जाके भाषण तो दे लेते हैं, लेकिन गांव में जाके देखिए जो निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं है। उसी काम को ज़मीनी स्तर से विशाल गाजीपुरी सर, मैडम सपना जी और हम लोग मिलकर उसको ज़मीन तैयार किया जा रहा है, ताकि जब हमारी सामाजिक शक्ति स्थापित होगा तो हमारी राजनीतिक शक्ति आराम से स्थापित हो जाएगा। और जो नेताओं ने नहीं किया, नेता तो चाह रहे कि किसी तरीके से राजनीतिक सत्ता, जब मान लेते हैं किसी तरीके से अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास आ भी जाएगा, वो टिकाऊ कुछ दिन के लिए ही रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा।
जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति को पहले छोड़िए, पहले सामाजिक शक्ति जब मजबूत रहेगा तो सामाजिक शक्ति आपके पास रहेगा तो राजनीतिक शक्ति अनंत दूरियों तक रहेगा। जो हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी अर्थात इस देश का जो 85% मूल निवासी समाज है, जो अहिर गडरिया धोबी चमार खटिक पासी मुसार 6743 जातियों में बटी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर उनको SC ST OBC का दर्जा दिए हैं। और इस देश के मूल निवासी, इस देश के बहुजन, इस देश के मालिक हैं। उस समाज को एक करके, उस समाज की शक्ति का निर्माण करा के उस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं